हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद में डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आता है और उसका रिप्लाई हम 15 डेज के अंदर अंदर कर देते हैं। फिर भी हमारा इनकम स्टेटस जो होता है रिटर्न का, वो आपको यहां पर डिफेक्टिव रिटर्न शो होता है। अब उसका रीजन क्या है, क्या एक्चुअल में हमने रिप्लाई कर दिया है या नहीं किया है, ये सब कैसे पता करें। और ये जो डिफेक्टिव रिटर्न है, ये फिर जो फाइल किया है उसका फिर से तो कोई डिफेक्टिव रिटर्न आया नहीं है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जाते हैं सर ई फाइलिंग के ऑप्शंस पे। ई फाइलिंग के ऑप्शंस में व्यू फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पे यहां पर आप स्टेटस देखेंगे तो आईटीआर फाइल इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, यानी कि जुलाई 2026 को हमने रिटर्न फाइल किया था और उस दिन डिफेक्टिव नोटिस आ गया था। इसका रिप्लाई किया सर 3 अगस्त को। 3 अगस्त को रिस्पॉन्स टू 139 सबसेक्शन 9 नोटिस, उसका रिप्लाई हमने नोटिस के थ्रू दे दिया। अब उसका जो रिटर्न है, ये रिटर्न आपको यहां पे दिखा रहा है फाइलिंग टाइप डिफेक्टिव। और कब हमने इसका रिप्लाई किया सर 3 अगस्त 2024 को। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको अलग से सेपरेट दिखाई दे रहा है, फाइल सेव और सेक्शन भी आपको यहां पर सेपरेट दिखाई दे रहा है। जब आप डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई देते हैं तो वहां पर आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं बनता, आपको वहां पर सिर्फ डाउनलोड आपका फॉर्म और जेसॉन फाइल आपको वहां पर मिलेगी। तो यहां पर हमने असेसमेंट ईयर 24-25 का डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस जो था उसका रिप्लाई हमने यहां पर कर दिया। दूसरा, आप यहां पर अगर देखेंगे व्यू रिटर्न के ऑप्शंस पर, यहां पर आपका क्लिक हियर के ऑप्शंस पर जाएंगे तो फॉर योर एक्शन अब आपको यहां पर नो ई प्रीसीडेंट रिकॉर्ड आर फाउंड। अगर आपका इनकम टैक्स नोटिस डिफेक्टिव नोटिस अभी तक अगर होता, यानी कि आपने उसका रिप्लाई किया, उसका दूसरा डिफेक्टिव नोटिस आया होता, तो वो आपको यहां पे शो होता। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए है सर प्रोसीडिंग में डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने ITR 1 फाइल किया, 3 अगस्त को सबमिटेड किया था। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो था, ओरिजिनल रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। व्यू नोटिस में जाएंगे तो व्यू नोटिस में जाएंगे, यहाँ पर व्यू रिस्पॉन्स आ रहा है। एक आता है सबमिट, यानी कि आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए। अभी ये बता रहा है कि आपने जो रिस्पॉन्स किया हुआ है उसको आप देखिए। तो यहां पर व्यू रिस्पॉन्स के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ITR फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जीरो बेटा, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन तब आता है जब आपने उस डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के थ्रू दे दिया है। तो अब आपको सर, अगर आपका इनकम टैक्स नोटिस आपने दे दिया, फिर भी अगर आपको आपका रिटर्न्स आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि ये डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस अभी भी आपको इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस बार क्लिक हियर करेंगे तो भी आपका वहां पर नहीं दिखेगा। इसका मतलब सर ये है कि आपने इनकम टैक्स नोटिस जो आया था आपका, वो आपने रिप्लाई दे दिया है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने फाइल करवाया, किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाया, उन्होंने आपके रिटर्न्स का रिप्लाई दे दिया है, आपके नोटिस का रिप्लाई दे दिया है। तो ये स्टेटस जब तक आपका रिटर्न प्रोसीड नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसा ही स्टेटस आपको वहां पर दिखेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पर्सन्स ने कमेंट करके बताया, व्हाट्सअप करके उन्होंने पूछा है कि सर ये स्टेटस अभी भी दिख रहा है कि हमारे सीए ने इसका रिप्लाई किया है कि नहीं किया है, सर ये कैसे पता चले। अब आपका सीए है तो आपको आपके सीए पर भरोसा होना चाहिए। आपने जिस किसी से भी रिटर्न फाइल करवाया है उस पर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि सर आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो नोटिस आया था उसका रिप्लाई हमने दे दिया है, तो फिर उन्होंने दे ही दिया होगा। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे जीएसटी रिलेटेड, चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड, चाहे अकाउंटिंग के बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहां से आप हमें कांटेक्ट करें। हमसे जितनी भी हेल्प हो सकती है उतनी ही हम आपको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।